नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवी केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 11, जिसमें अपन पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अच्छा, इनको कॉमनली रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होते हैं? अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है ROH से, मतलब एल्कलाइल कोई भी ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, उसके साथ प्रेजेंट रहता है OH तो अल्कोहल होता है। और अगर सीधा एराइल ग्रुप के साथ OH प्रेजेंट रहता है तो वहां पर फिनॉल होता है। और अगर दो एल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो इसको ईथर बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर को अपन क्या है पार्ट्स वाइज पढ़ेंगे। पहले अपन अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे और देन अपन ईथर के बारे में पढ़ेंगे। और तीनों ही जो ये टॉपिक्स हैं वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो तीनों को ही अपन पहले उसके जनरल इंट्रोडक्शन, देन नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, ओके, इस तरीके से पढ़ना है अपने को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्कोहल से। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें OH ग्रुप एक सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा रहता है वो अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, OH ग्रुप एक सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा रहेगा। सैचुरेटेड कार्बन एटम मतलब जो में जहां पर ये डबल बॉन्ड नहीं है, इन दोनों सैचुरेटेड है, यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी होगी। जैसे मान लो मैं ये बना रहा हूँ, ये एक अल्कोहल का एग्जांपल हो गया, सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा रहेगा। ठीक है, उनको अल्कोहल बोला जाता है। और अगर ये OH ग्रुप, इनको तो बोला जाता है अल्कोहल्स। ठीक है, एक टर्म कभी कभी आती है इनॉल्स। इनॉल्स बनता है आपके इन प्लस ऑल से। इन प्लस ऑल मतलब एल्कीन और अल्कोहल, एल्कीन और अल्कोहल। तो इनॉल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा रहेगा तो उसको इनॉल बोला जाता है। ठीक है, ये रहा, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। इनको विनाइलिक अल्कोहल बोला जाता है और इनॉल्स बोला जाता है। उसके बाद अगर OH ग्रुप डायरेक्टली एराइल कार्बन से जुड़ा रहता है, डायरेक्टली एराइल कार्बन मतलब ऐसे कार्बन जो इस साइकिल्स में प्रेजेंट होते हैं जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो उनको बोला जाता है फिनॉल्स। ये फिनॉल्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा रहता है, इनको फिनॉल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये अल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन होता है कि अल्कोहल क्या होते हैं। ठीक है, और अल्कोहल में एक बात और याद रखनी है कि जो सैचुरेटेड ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। अल्कोहल में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है और इन केसेस में ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यहाँ पे भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन। अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले किया जाता है नंबर ऑफ OH ग्रुप के हिसाब से। नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, तो अल्कोहल के टाइप्स होते हैं। एक तो आता है मोनोहाइड्रेट, ठीक है, मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मतलब 1 OH ग्रुप, जिसमें 1 OH ग्रुप होगा, ऐसे अल्कोहल्स को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स बोला जाता है। डाइहाइड्रिक मतलब 2 OH ग्रुप्स, इनको डायोल्स भी बोला जाता है और डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है। ट्राइहाइड्रिक मतलब 3 OH ग्रुप्स, 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो उनको
ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है। और मोर देन 3 ग्रुप्स होने पे, मोर देन 3 OH ग्रुप होने पे उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ OH ग्रुप के हिसाब से मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, ये टाइप हो गए। इसके बाद जो होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को ये कौन से कार्बन से जुड़े हैं, कौन से मतलब किस टाइप के कार्बन से जुड़े हैं, उन बेसिस पे इनको आगे और क्लासिफाई किया जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ OH ग्रुप के हिसाब से कैसे होते हैं 4 टाइप। अब अपन बात करेंगे कि ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आगे कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं इनके बारे में। ओके, चलो मैं ये रफ कर रहा हूं। अब अपन बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है, या इसको जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है CnH2n प्लस OH। CnH2n प्लस OH से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होगा वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा और सैचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसको अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कार्बन की बेसिस पे किया जाता है। जैसे एक होते हैं, इनके जो क्लासिफिकेशन है वो आते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल्स। प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल मतलब इसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा रहता है जिसके आगे सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे CH3, CH2, OH, ये एक प्राइमरी टाइप का कार्बन है। ये वाला कार्बन एक प्राइमरी टाइप का कार्बन है क्योंकि OH के जस्ट नेक्स्ट कार्बन, ठीक है, अगर आगे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उसको प्राइमरी कार्बन बोला जाता है और इस टाइप के अल्कोहल्स को प्राइमरी अल्कोहल्स बोला जाता है। उसके बाद बात आती है सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल्स, जिनमें OH के जस्ट आगे वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे ये, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है आपके, ये एक 2 डिग्री कार्बन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप के जस्ट अगला जो कार्बन है वो फर्दर आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आते हैं टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल्स, जिनको बोला जाता है 3 डिग्री अल्कोहल्स। 3 डिग्री अल्कोहल्स में क्या होता है कि OH के जस्ट आगे वाला कार्बन है वो फर्दर आगे कितने ग्रुप से जुड़ा रहता है, फर्दर आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से। ये फर्दर आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला जो कार्बन है इसको बोला जाता है 3 डिग्री कार्बन, और ये टर्शरी अल्कोहल्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक है ये अपन ने पढ़ लिया। इनको जैसे जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप चेंज हो सकते हैं, इसलिए इनको जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हो आप RCH2OH, इसको रिप्रेजेंट करते हो RCHROH, और यहाँ पे RCRROH। ओके, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है तीनों टाइप के अल्कोहल्स को। इसके बाद एक टाइप के अल्कोहल आते हैं जिनको बोला जाता है एलाइलिक अल्कोहल्स। एक और टाइप होती है एलाइलिक अल्कोहल्स की। एलाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स? तो ऐसे अल्कोहल्स जिसमें OH ग्रुप किससे जुड़ा रहेगा, OH ग्रुप एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहेगा जो कि आगे एक डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा रहता है। जैसे इसको बना के दिखाते हैं, CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो कि फर्दर आगे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन आगे उससे जुड़ा है, तो इसको बोला जाता है एलाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये 1 डिग्री कार्बन है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर एक और कार्बन जोड़ दिया जाए तो वो 2 डिग्री होगा, और अगर यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े होंगे अलग अलग तो वो 3 डिग्री अल्कोहल्स होंगे। ठीक है, इसको ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आपके एलाइलिक अल्कोहल है जिनमें OH जहां पर जुड़ा हुआ है उसके जस्ट आगे या जस्ट जो नेक्स्ट बॉन्ड होता है वो एक डबल बॉन्ड होता है, तो इसको बोला जाता है एलाइलिक अल्कोहल्स। और ये केस किसमें होता है? इसमें। इसके अलावा एक और होते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो ये एलाइलिक होते हैं, इसी तरीके से होते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स। अब बेंजाइलिक अल्कोहल्स में क्या होता है कि जहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उसके जस्ट नेक्स्ट एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगी। किस तरीके से? इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये, और देन यहां पर क्या हो गया? CH2 और OH। तो इस टाइप के जो अल्कोहल्स हैं इनको बेंजाइलिक अल्कोहल्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके आगे क्या है? एक एराइल ग्रुप है, यहाँ पे एक बेंजीन है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बेंजीन को तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 6 रिंग, एंड बीच में ये बोला जा सकता है कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब इन सभी बॉन्ड्स पे पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वल रहेगी। और ये यहाँ पे आगे CH2 और देन OH। ठीक है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं। उसके बाद आती है इनोल्स का। मैंने आपको बता चुका हूं कि विनाइलिक अल्कोहल किनको बोला जाता है? जिनमें OH डायरेक्टली अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है ना। अब आगे जैसे दो और आते हैं, विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल्स और फिनॉल्स। फिनॉल्स भी एक तरह के अल्कोहल्स हैं। तो विनाइलिक अल्कोहल्स में क्या होता है कि चेन्ड कार्बन रहते हैं और ये इस तरीके से डायरेक्टली अटैच रहता है, मतलब OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच रहता है जो कि एक डबल बॉन्डेड कार्बन है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और फिनॉल के केस में क्या होता है? एक एराइल ग्रुप से डायरेक्ट OH अटैच रहता है, और एराइल ग्रुप से जिस कार्बन पे अटैच रहता है वो भी क्या होगा? एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहेगा। तो ये अल्कोहल्स का हो जाता है क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अल्कोहल्स के क्या टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, और किस तरीके से अल्कोहल्स को लिखा जाता है। तो अपन ने यहाँ पे सब तरह के अल्कोहल्स पढ़ लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। उसके अलावा एलाइलिक क्या होती है, बेंजाइलिक क्या होती है, इन ये जो पोजीशंस हैं, ये जो पोजीशंस हैं जिसको मैं स्टार मार्क से बता रहा हूं, इनको एलाइलिक पोजीशन और इसको बेंजाइलिक पोजीशन भी बोला जाता है। ये वाला जितना भी पोर्शन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में है, और विनाइलिक और फिनॉल्स में क्या है? sp2 हाइब्रिड कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा रहता है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है, OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला जाता है। तो इसको ये इस तरीके से अपन अल्कोहल्स के सारे क्लासिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, इजीली कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो आपके डाउट्स को सॉल्व कर देंगे। ओके, अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है नोमेनक्लेचर। वो है अपने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो तरह के नाम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अपन कॉमन नेम्स, जनरली जो कह सकते हैं नेम्स जो फेमस होते हैं उनको कॉमन नेम्स भी बोला जाता है, कॉमन नेम। ठीक है, सामान्य नाम। एक आएंगे अपने पास IUPAC नेम। IUPAC क्या है? IUPAC एक केमिस्ट्री की बड़ी सी शाखा है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री में नाम कैसे रखने हैं मॉलिक्यूल्स के या फिर कोई कंपाउंड्स के, कोई भी नया एलिमेंट खोजा गया है तो उसका नाम कैसे दिया जाना है, उन सब में IUPAC ही सारा काम ये देखती है, और केमिस्ट्री को मेंटेन रखना है ना, मेन काम है।
इसमें सभी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, सभी कंट्रीज इसमें मेंबर्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स भी चाहे तो आईयूपीएसी की साइट चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम की। कॉमन नेम में क्या किया जाता है, कॉमन नेम में आपको जो भी एल्काइल नेम है, एल्काइल आपका उसका नाम लिखना है, प्लस उसके साथ क्या लगा देना है, एल्कोहल। जो भी आपके पास एल्काइल ग्रुप है प्रेजेंट है उसका नाम लिखो और उसके साथ एल्कोहल लगा दो, तो वो उसका कॉमन नेम बन जाता है। जैसे CH3OH, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है मिथाइल और पीछे लगा देंगे अपन एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है। उसके बाद आता है C2H5OH, तो यहाँ पे C2H5 है वो इथाइल ग्रुप होता है, इथाइल और उसके पीछे लगा देंगे एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल है ना। इसी तरीके से प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल और आइसोब्यूटाइल, नियो है ना, वो सारी पोजीशंस लिखी जाती है। ओके, देन इसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे अपन कुछ कॉमन नेम में ये भी ले लेते हैं, जैसे इस तरीके का अगर हो, इसको लिखा जाता है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, क्योंकि ये पूरा ग्रुप क्या है, उस ग्रुप का नाम बनाया जाता है। टर्शरी कार्बन, देन 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल और देन एल्कोहल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, उसके बाद आईयूपीएसी नेम की जिस टाइम बात की जाती है, तो आईयूपीएसी नेम में एक सफिक्स यूज किया जाता है एल्कोहल्स के लिए, OL, ऑल, ठीक है, OL जिसको बोला जाता है ऑल। तो जिस भी एल्केन से ये अल्कोहल डेराइव किए जा रहे हैं, जो भी एल्केन है जिससे ये अल्कोहल डेराइव किए जा रहे हैं, वहां से E को रिप्लेस कर दिया जाता है और उसकी जगह क्या लगा दिया जाता है, OL। मतलब जो भी एल्केन है आपका उसके साथ ये लगता है, तो कुछ इस तरीके से नेम बना सकते हो, एल्केनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे एल्केन क्या है और उसके साथ L लगा दो, OL लगा दो, तो उस अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम होता है। जैसे अपन ने यहाँ पे इसके कॉमन नेम लिखे हैं, अब अपन इसके आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। CH3OH, इसको बोला जाता है मैथ एन ऑल, ठीक है, मैथ एक कार्बन है, मैथ एन ऑल, 2 कार्बन है यहाँ पे, एथ एन ऑल, एथेनॉल। उसके बाद बात आती है इस टाइप का अगर अपने पास आए स्ट्रक्चर जिसमें सब्स्टिट्यूट्स भी प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, तो यहां पर अपने को क्या करनी है, कार्बन चेन बनानी है। तो ये मैंने कार्बन चेन बना दी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो। उसके बाद मेरे को फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देने हैं, ये लो, ठीक है, कहीं से भी दोगे 2 नंबर मिलेगा। और इसको लिखा जाता है पहले सब्स्टिट्यूट का नेम 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल 1 2 3 के लिए क्या यूज होता है, प्रोप एन, देन 2 और 2 मिथाइल प्रोप एन 2 और, ये लिखा जाता है इसके लिए नेम। इसी तरीके से एक और कंपाउंड लिखते हैं अपन, CH3OH, इसका कॉमन नेम लिखा जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है तो ये अपन को क्या करनी पड़ती है, चेन बनानी पड़ती है, और चेन में नंबरिंग देंगे 1 2 3, 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये होगा आपके प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं डायऑल्स की, जैसे बात कर सकते हैं, ठीक है, ग्लाइकोल्स बोलते हैं जिनको। तो ये एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें 2 OH ग्रुप हैं। अगर अपने को इसका कॉमन नेम लिखना हो तो कॉमन नेम इसका होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका ये कॉमन नेम है, Cl लिख सकते हैं इसको। और जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है तो आईयूपीएसी नेम में क्या करेंगे अपन, वही टेबल बनाओ, सॉरी सीरीज बनाओ इनकी, उसके बाद 1 2, ठीक है, तो इसको लिखा जाता है एथेन
1 2, और अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस तरीके से यूज की जाती है वर्डिंग। यहाँ पे होगी डाइऑल, एथेन, एथेन 1 2 डाइऑल, ये इसके लिए नेम लिखा जाएगा। तो ये मैंने जनरली सिर्फ नोमेनक्लेचर समझाया है, कोई अपने को इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इसको जस्ट आउटर साइड से एक बार पढ़ना है कि हाँ एल्केन के साथ क्या लगना चाहिए, ऑल लगना चाहिए। उसके बाद अपन नोमेनक्लेचर में जैसे साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड में एक प्रीफिक्स यूज किया जाता है साइक्लो, साइक्लो प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के केसेस में, साइक्लो प्रीफिक्स यूज किया जाता है। और इस साइक्लो प्रीफिक्स के साथ जिस भी कार्बन से OH जुड़ा रहता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी या उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मानी जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल, जैसे मैंने ये एक साइक्लिक चेन बनाई और इसके ऊपर OH लगा दिया, तो अब अगर मेरे को यहां पर नंबरिंग भी करनी हो तो मैं इस OH को क्या दूंगा, फर्स्ट नंबर, इसको 2 3 4 5 6, तो क्या हुआ साइक्लो, 6 के लिए हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तो नंबरिंग का कोई ज्यादा इतना था नहीं, कुछ ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे नंबरिंग मैटर करती हो। जैसे एक 5 की रिंग लेते हैं और यहाँ पे OH लिख देते हैं और यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। अब अपने को इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो फर्स्ट OH वाला कार्बन हमेशा फर्स्ट रहेगा, देन सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिलेगा वापस, है ना, 3 4 5, तो इसको लिखा जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन नॉट, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, बीच में साइक्लो लगाएंगे, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ओके, तो ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। और बाकी वाला जो पार्ट है वो अपन अपने नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जिसमें अपन स्ट्रक्चर ऑफ OH एटम पढ़ेंगे और उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।